एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी एंकर। सो आज की वीडियो से हम क्लास 9 का आपका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपका जो 9th क्लास का सारा सिलेबस है वो अब से हम स्टार्ट कर देंगे। सो अभी हम कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की बुक बी हाइव है जो आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड चैप्टर का नेम है आपका। सो बी हाइव आपकी एक मेन रीडर बुक है और उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, द फन दे हैड। सो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड, ये चैप्टर हमें बताने वाला है आगे बहुत फ्यूचर की लाइफ का, यानी कि 2157 की लाइफ के बारे में हमें ये चैप्टर है वो बताएगा कि इतने साल बाद जो लाइफ है वो कैसी होगी, कैसा पर्टिकुलरली मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा वो हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जानने वाले हैं। कैसे जो कंप्यूटर्स हैं वो पढ़ाने वाले, कोई भी ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, ना कोई ऐसे पेजेस वाली बुक होगी, टेली बुक्स चलेंगी, ई बुक्स होंगी उस टाइम पे। ओके, सो वो हम करने वाले हैं। सो पहले जो आपकी चैप्टर्स की वीडियो होगी, एक या दो आपके चैप्टर्स की वीडियो बन जाएगी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको एकदम वर्ड अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम टाइम के लिए या फिर आपको रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन, उसके लिए एक समरी वीडियो बन जाएगी। सो चलिए फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको एक संडे को मिल जाया करेगी, ठीक है। सो अभी ज़्यादा बोले बिना स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो 9th क्लास का सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर होने वाला है, आप टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से मैं कवर करा दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस करना ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है, अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सो ये आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, बिफोर यू रीड वाला पार्ट है कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इतने साल बाद फ्यूचर में जब टीचर्स नहीं होते हैं, ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, तो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होगा। चलिए, सो ये स्टार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है आपका, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 7 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यानी कि आपका जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो आ गया, एक तो मार्गी और टॉमी, ठीक है। सो मार्गी क्या है, एक अपनी 7 मई 2157 यानी कि इतने साल बाद वो अपनी डायरी में उस रात लिखती है कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली है। असली बुक यानी कि स्टूडेंट्स की पेजेस वाली बुक जो आप यूज करते हो, ठीक है। इतने साल बाद टेली बुक्स होती हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यानी कि ये जो बुक है पेजेस वाली ये बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये बता रही है कि मार्गी बता रही है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर है, यानी कि मार्गी के जो दादाजी हैं, उन्होंने मार्गी को एक बार बताया था कि उनके दादाजी, मार्गी के दादा जब छोटे बच्चे थे तो उसके दादाजी ने बताया था कि पहले जो स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, वो सारी पेजेस पर प्रिंटेड होती थी, पेपर पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस, यानी कि वो बुक के जो पेजेस हैं उन्हें टर्न करते हैं, which were yellow and crinkly। so crinkly का मतलब होता है with many folds or lines, यानी कि जैसे हम पेपर को क्रम्पल करके पूरा वैसे सीधा करते हैं, so उसमें बहुत सारी lines and folds होते हैं, वो होता है crinkly। and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यानी कि जब वो पेजेस को टर्न करते हैं तब कोई भी वर्ड्स है वो मूव नहीं करते हैं। जैसे कि अभी मैं स्क्रीन पर कर रही हूँ तो ये वर्ड्स हैं ये ऐसे ऐसे करके मूव हो रहे हैं ना, लेकिन पेजेस पर तो ऐसा नहीं होता, वो एकदम स्टिल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो मतलब फिर से एक पेज पढ़ लिया उन्होंने, मान लो 5 नंबर पेज पढ़ा, तो फिर से अगर हम वो 4 नंबर पेज को देखेंगे ना पलट के, तो उन्हें वही सेम वर्ड्स वहाँ पर फिर से मिलने वाले हैं। ओके, वो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते थे और उन्हें ये सब बहुत फनी लग रहा था। सो एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि उन्होंने जब पहले पढ़ा और बाद में पढ़ा, वर्ड्स वहाँ पर सेम ही थे। फिर टॉमी क्या कहता है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट
When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. यानी कि फिर जो टॉमी है वो कहता है गी ये कितनी खराब चीज़ है कि आप वेस्ट चाहिए, आपका एक बार सेशन कंप्लीट होगा देन आप इसे गेर दोगे, फेंक दोगे आप। ओके, ये क्या मतलब है इसका? मेरी जो टेलीविज़न यानी कि जो टैबलेट आपका जो स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ टेली बुक्स हैं और उसे मैं एक बार अगर उस बुक को मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं अपने टैबलेट को गेर नहीं देता, मैं एक और बुक है वो डाउनलोड हो सकती है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं वो एक ही टैबलेट में समा जाती है और जो टॉमी है वो एक सेशन कंप्लीट होने के बाद उस टैबलेट को गेरता तो नहीं है ऑब्वियसली ना। फिर सेम विद माइन said Margie. Even she was 11 and hadn't seen as many telly books as Tommy had. She was 13. सॉरी ही वॉज 13। यानी कि अब हमें पता चला जो मार्गी है वो 11 ईयर्स ओल्ड है एंड जो टॉमी है वो उससे बड़ा है और वो 13 ईयर्स का है। मार्गी कहती हाँ मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी अपनी टेली बुक को गिरती नहीं हूँ, मतलब फेंकती नहीं हूँ। ऑब्वियसली जो टॉमी है वो उससे 2 साल बड़ा है तो उसने उससे ज़्यादा बुक्स पढ़ी होगी। ओके, आगे देखती हैं। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी कि फिर मार्गी पूछते तुम्हें ये कहाँ मिली? इन द हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वट इज़ अबाउट स्कूल? ओके, सो आगे देखो। फिर जो मार्गी है वो पूछती तुम्हें ये कहाँ पर मिली? सो वो बताता है उसे मतलब वो बुक में ही देख रहा था लेकिन वह बिना देखे ही इशारा करते हुए बताता है कि मुझे ये बुक एटिक में मिली। सो एटिक क्या होता है? एक स्पेशल स्पेस होता है, एक स्पेस होता है जो कि रूफ के जस्ट नीचे होता है जिसे हम स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड फिर वो मार्गी पूछती है कि ये जो बुक है ये किस बारे में है? ही सेड इट्स अबाउट स्कूल। वो बताता है कि ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्टस यानी कि शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, यानी कि वो ऐसे हो गई थी हाँ स्कूल के बारे में किसी काम की नहीं है। सो मार्गी वॉज कॉन्फुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। ओके, फिर मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, आई जस्ट हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, यानी कि मार्गी है वो हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी एंड वो अब उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी स्कूल से, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे जियोग्राफी में एंड वो टेस्ट में बुरे से बुरा करे जा रही थी और until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यानी कि जो मार्गी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई से नफरत करती थी बिकॉज उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसे जियोग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट देते जा रहे थे, टेस्ट पे टेस्ट, और उसके जो मार्क्स हैं वो टेस्ट में गिरते जा रहे थे और उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। क्या हो गया था स्टूडेंट्स? हो सकता है मतलब उसकी मदर ने एक काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि एक मैकेनिक को बुलाया ताकि वो देख पाए कि इस जो मैकेनिकल टीचर है जो रोबोट है उसमें कोई ग्लिच ना आ गया, कोई गलती ना हो गई हो, कि क्या कारण है जिस वजह से जो मार्गी के ग्रेड्स हैं वो दिन पर दिन गिरे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ है he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart। यानी कि स्टूडेंट्स जो फिर आगे है ये काउंटी इंस्पेक्टर है वो उनके घर पे आ चुके हैं एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर वो छोटे से मैन थे, छोटे मतलब ठिगने थे, थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा शॉर्ट हाइट थे एंड उनका गोल गोल सा मुंह था, रेड फेस था एंड वो ना मतलब पूरा एक बॉक्स लेके आए थे जिसमें अलग अलग डायल्स थे, टूल्स थे। ऑब्वियसली वो एक रोबोट को सही करने आए तो अलग अलग इसी तरह की उनके पास इक्विपमेंट्स होने वाले हैं एंड उन्होंने मार्गी की तरफ देखकर स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया एंड फिर वो टीचर को लेकर मतलब टीचर को चेक करने चले गए। मार्गी hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, black and
large and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। यानी कि वो जो मार्गी है वो होप अंदर से अंदर ही अंदर होप कर रही थी कि जो फिर से ये जो रोबोट है ये सही ना हो पाए, ये जो मैकेनिकल टीचर है ये फिर से सही ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं था। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसे अच्छे से आता था इसे कैसे सही करना है, एंड 1 घंटे बाद फिर से जो रोबोट है वो सही हो गया था, जो मैकेनिकल टीचर है वो सही हो गया था। फिर से वही एक बड़ी सी ब्लैक सी अगली सी एक बिग स्क्रीन के साथ एक जो टीचर है वो प्रेजेंट हो गई थी, जिस पे फिर से जो सारे लेसन्स हैं वो दिखाए जा रहे थे एंड फिर से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे थे। दैट वाज़न्ट सो बैड, यानी कि ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers। यानी कि मार्गी को ये सब बुरा नहीं लगता था, मतलब लेकिन उसे सबसे ज़्यादा जो उस मैकेनिकल टीचर के बारे में सबसे ज़्यादा उसे जो होमवर्क के बारे में पढ़ाई के बारे में नफरत थी वो था उस समय जिस समय उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स है वो उस मैकेनिकल टीचर के अंदर सबमिट करने पड़ते थे। स्लॉट यानी कि गिवन स्पेस हो गया या फिर टाइम और पोजीशन हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे ना, वो उसे सबसे ज़्यादा उससे नफरत थी। ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो देखो उसे ना जो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर है वो उस कंप्यूटर में आप कह सकते हो मैकेनिकल टीचर में कैसे सबमिट करना पड़ता था, एक पंच कोड में। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज कोड लैंग्वेज में उसे सबमिट करना पड़ता था एंड उसने वो लैंग्वेज है वो जब 6 years old थी, जब 6 साल की थी, तब उसने वो सीख लिया था एंड जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देती थी विद इन नो टाइम, मतलब उसने सबमिट किया और रिजल्ट आ गया। जैसे क्या होता है अभी तो हम क्या करते हैं जब क्लास में टेस्ट लेते हैं तो टीचर थोड़ा टाइम लगाता है, लेके जाता है उन्हें चेक करके मतलब फिर से लाता है तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो मैकेनिकल टीचर है ये सबमिट किया और रिजल्ट आ गया, ऐसा होता था। ठीक है, आगे देखते हैं 5th क्या पॉइंट है। सो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड। यानी कि जो इंस्पेक्टर है वो जब उनका काम हो गया था तब वो स्माइल करते हुए आए एंड उन्होंने मार्गी के जो हेड है सर को थपथपाया। ठीक है, ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। यानी कि उसकी जो मदर का नेम है वो क्या है, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं एंड वो उसकी मम्मा को यानी कि उसकी मदर को मिसेस जोन्स को कहते हैं कि ये इस छोटी बच्चे मार्गी की कोई गलती नहीं है इसमें, ये जो कंप्यूटर है ना, ये जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था ना उसका जो लेवल है वो उससे थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़े एज के क्वेश्चंस उससे पूछे जाने लगे थे एंड मैंने उसे 10 ईयर के एज के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया। यानी कि जो मार्गी 11 ईयर्स की थी तो उसकी उम्र के हिसाब के लेवल का उन्होंने सेट कर दिया। हो सकता है कि वो ज़्यादा बड़े मतलब उम्र के क्वेश्चंस पूछने लग गए हों। ओके, फिर बताते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है एंड मैंने इसे सही कर दिया है। ओके, सो फिर वो बताते हैं एक्चुअली इसका जो ओवरऑल जो पैटर्न है ना उसकी प्रोग्रेस का वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री है एंड ही पैटेड हेड्स मार्गीज हेड अगेन। यानी कि उन्होंने मार्गी के हेड को फिर से थपथपाया। ओके, यानी कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी, ये थोड़ा जो लेवल है उसका वो ज़्यादा हो गया था, ये कभी कभी होता है। गियर्ड का मतलब होता है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आके वो वहाँ पर एडजस्ट हो गया था। मैंने इसे सही कर दिया है। ओके, और इसके जो रिजल्ट्स हैं ये ना ज़्यादा अच्छा कर रही है ना ज़्यादा बुरा कर रही है, मार्गी क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी कि मार्गी है वो निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely। यानी कि मार्गी है वो निराश हो गई थी एंड वो आशा कर रही थी, होप कर रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो इस टीचर को अपने साथ ही ले जाएं। और जैसे कि उन्होंने एक बार टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे ना उससे वो 1 महीने के लिए अपने साथ ही रिपेयर करने के लिए ले गए थे, बिकॉज उसके जो मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था ना, जो पूरा हिस्ट्री का जो पूरा भी सिलेबस था वो सारा ब्लैंक आउट हो गया था,
यानी कि आप कह सकते हो गायब हो गया था, या फिर आप कह सकते हो एकदम ख़त्म हो गया था, ठीक है। सो उसे 1 महीने के लिए उसकी मौज हो गई थी टॉमी की। सो वो होप कर रही थी कि क्यों शायद ऐसा हो जाए कि उसे वो लेकर चले जाएं, ठीक है। आपके ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये हो गए हैं, और आगे का हम पढ़ने वाले, ये तो बता दिया ये 5 पॉइंट्स में तो ना ये बता दिया है सारा मार्गी ने, क्यों वो स्कूल को हेट करती थी, कैसे उसका सारा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो हमें पता चला थोड़ा बहुत, कि जैसे मतलब मार्गी है उसे कैसे टीचर्स होते थे, उसे पंच कोड में उसके आंसर्स देने पड़ते थे, होमवर्क देने पड़ते थे, एंड किस तरह से जो टीचर है वो अलग अलग, हमें इसके बारे में पता चला कि वाई मार्गी हेटेड स्कूल, ओके। बट ये स्कूल वो नहीं है जैसा इस टाइम में है, ये स्कूल है 2157 का, ओके। इतने साल बाद का स्कूल है, वो वहाँ पर रोबोटिक टीचर्स होंगे, ओके, बिना किसी इमोशंस के वो पढ़ाते हैं, जैसे अब ह्यूमन टीचर्स होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। आगे हम देखेंगे 6th बाकी पॉइंट से, मतलब कि आगे क्या होता है, उस बुक में क्या लिखा होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी आप ज़रूर देख लेना। अभी क्या है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया, ओके। देन एक आपका इसके बाद एक और वीडियो आएगी, समरी वीडियो, इसमें मैं एकदम शॉर्ट में जो चैप्टर होता है ना वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ये आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में हेल्प आ जाएगी समरी, एंड ऐसे जो भी आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेंगे बिल्कुल भी बात नहीं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, और कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो आपका चैप्टर हो गया है, इतना हो गया है, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में मिलते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।